नमस्कार दोस्तों। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे आरआरबी ग्रुप डी में रहते हुए बिहार में मैंने मैथ साइंस सब्जेक्ट के टीचर के रूप में मैंने कैसे अपना सिलेक्शन लिया था। दोस्तों, जो मेरा ज्वाइनिंग था वो ग्रुप डी में 23 जून 2019 को हुआ था। मेरे ज्वाइनिंग के 3-4 महीने बाद ही TR1 की वैकेंसी आई। उसमें प्राइमरी की वैकेंसी लगभग 80,000 के लगभग करीब थी। तो उसमें क्या था कि मैंने फॉर्म अप्लाई किया और मैंने एग्ज़ाम दिया। तो मेरे एग्ज़ाम में टोटल 74 नंबर आए थे और कट ऑफ जो थी वो 68 नंबर थी। फिर भी जो मेरा सिलेक्शन था वो TR1 में नहीं हो पाया। इसका मेन रीज़न था कि उसी समय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया जिससे कि बीएड को प्राइमरी से निकाल दिया गया, इसलिए जो मेरा सिलेक्शन था वो TR1 में नहीं हो पाया। TR1 के जस्ट बाद ही क्या हुआ कि आपको TR2 की वैकेंसी देखने को मिली। इस वैकेंसी में प्राइमरी की वैकेंसी, जूनियर की वैकेंसी, टीजीटी की वैकेंसी और पीजीटी, इन सभी की वैकेंसियां शामिल थी। तो टीजीटी और पीजीटी के लिए स्टेट क्वालिफाई मांग रहा था और प्राइमरी के लिए मैं एलिजिबल नहीं था, लेकिन मेरे पास सीटेट पेपर 2 था, इसलिए मैंने सीटेट पेपर 2 के बेस पर क्लास 6 to 8 मैथ साइंस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया। इसके बाद मैंने जब अप्लाई करने के बाद बात आई तैयारी की, तो मैंने जो तैयारी थी वो अपने काम के साथ साथ अपनी तैयारी की थी। जो मेरा पोस्ट था वो पॉइंट्समैन का पोस्ट था और पॉइंट्समैन के पोस्ट पर क्या होता है कि आपकी ड्यूटी 2 तरीके से लगती है, या तो आपको गेट पर लगा दिया जाए या तो आपको स्टेशन पर लगा दिया जाए। यदि आप स्टेशन पर रहेंगे तो वहाँ पर स्टेशन मास्टर रहेगा और अदर स्टाफ रहेंगे, जिससे आप वहाँ पे अपनी पढ़ाई को नहीं कर पाएंगे, वहाँ डिस्टर्ब होता रहता है, इसलिए वहाँ आप अपनी पढ़ाई को नहीं कर पाएंगे। और यदि आपकी ड्यूटी गेट पर है तो गेट पर केवल आप ही वहाँ पर रहते हैं, इसलिए आप गेट पर रहकर आप आसानी से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए मैं स्टेशन मास्टर से बोलकर जो अपनी ड्यूटी थी वो हमेशा गेट पर ही ज़्यादातर लगवाता था। इसके बाद बात कर लेते हैं बीपीएससी TRE2 एग्ज़ाम की। तो बीपीएससी TRE2 का जो एग्ज़ाम था उसमें क्लास 6 to 8 मैथ साइंस सब्जेक्ट के लिए जो क्वेश्चन थे उसमें 150 क्वेश्चन थे। उन 150 क्वेश्चन को 2 सेक्शन में बांटा गया था। पहला जो सेक्शन था वो 30 नंबर का था और जो दूसरा सेक्शन था वो 120 नंबर का था। 30 नंबर वाले सेक्शन में क्या था कि लैंग्वेज से क्वेश्चन थे। इसमें 15 क्वेश्चन हिंदी के थे और 15 क्वेश्चन इंग्लिश के थे। और जो ये 30 क्वेश्चन थे वेरी इजी थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। और जो ये 30 नंबर वाला जो पहला सेक्शन है इसमें केवल क्वालिफाइंग करना था। यदि इस 30 नंबर में से यदि आपके 9 नंबर आ जाते हैं तो आप इस सेक्शन में क्वालिफाई हो जाते हैं। और ये जो 30 क्वेश्चन है यह मेरिट में नहीं जुड़ता है, यह केवल क्वालिफाइंग होता है। फिर आपका दूसरा सेक्शन, इसमें आपका कुल 120 नंबर था और जो आपकी मेरिट बनेगी वो इन्हीं 120 नंबर पर आपकी मेरिट बनी थी। अब इस 120 नंबर में आपका 40 नंबर मैथ से था और 40 नंबर साइंस से था। और इसके बाद जो 40 नंबर था उसमें ऑल सब्जेक्ट था, उसमें मैथ, साइंस, रीडिंग, जीके, जीएस सभी था। तो अब क्या हुआ कि मैथ और साइंस से 40 क्वेश्चन तो ऑलरेडी था और जो 40 जो ऑल सब्जेक्ट का जो 40 नंबर था उसमें भी आपका मैथ, साइंस और रीजनिंग से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टोटल अगर मैथ साइंस क्वेश्चन की बात करें तो 90 से लेकर 92 जो क्वेश्चन थे वो केवल मैथ और साइंस से ही पूछे गए थे। इसलिए मैंने मैथ साइंस के वेटेज ज़्यादा था, इसलिए मैंने मैथ साइंस के ऊपर ही फोकस किया। और दोस्तों, जो मेरा सिलेक्शन था ऑलरेडी ग्रुप डी में पॉइंट्समैन के पोस्ट पर हो चुका था, तो ऑलरेडी मेरा मैथ और साइंस बहुत ही स्ट्रांग था, इसलिए मुझे बेसिक क्लियर करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने केवल प्रैक्टिस पर ध्यान दिया। मैंने कई यूट्यूब से प्रैक्टिस किया और एक और प्लेटफॉर्म की बुक से भी मैंने प्रैक्टिस किया था। इसके बाद क्या हुआ कि TRE2 का एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम में मेरे जो नंबर थे वो 85 नंबर आए थे और जो कट ऑफ थी वो 80 नंबर पर बनी थी। इस तरह से जो मेरा सिलेक्शन था वो बीपीएससी में क्लास 6 to 8 मैथ साइंस सब्जेक्ट टीचर के रूप में हो गई थी। धन्यवाद।